बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। और आज हम लोग करने जा रहे हैं जी अपना चैप्टर नंबर 2 का। हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है पाकिस्तान रिलेशन विद द वर्ल्ड पावर्स और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ जो रिलेशन है पाकिस्तान के, वो हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे जी सेकेंड वर्ल्ड पावर, वो है हमारे पास रशिया, जिसे आम अल्फाज में हम लोग कहते हैं जी रूस। ठीक है, पाकिस्तान और रूस का ताल्लुक आज हम डिस्कस करेंगे कि रशिया जो है वो भी एक बहुत बड़ी वर्ल्ड पावर है और पाकिस्तान का इस के साथ कैसा रिलेशन है, इसके साथ किस तरह के रिलेशंस बनाए गए। रशिया ने वर्ल्ड पावर होने की वजह से पाकिस्तान का जो है कब कब और किस किस टाइम पे साथ दिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे पास दो वॉर्स हुई थी 1965 और 1971 में, उसने भी क्या इसने कोई रोल प्ले किया था या नहीं, या पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त में इसने अकेला छोड़ दिया था। तो ये चीजें हम आज के इस छोटे से लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, शॉर्ट और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात हम लोग कर ही रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ साथ स्क्रीन पे हाईलाइट भी हो रही होती है, ताकि आप लोग अपनी बुक्स में, अपनी नोटबुक्स में जो भी आप लोगों का स्टडी मटेरियल है उसमें आप मेंशन करते जाओ, ताकि जब आपके एग्जाम करीब हो, कोई टेस्ट हो, तब आप लोगों के पास तमाम चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे आपके पास अवेलेबल हो। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जी। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दीजिए, एक रिक्वेस्ट होती है मेरी आप सबसे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाएगा और शेयर भी कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। रशिया, जियोग्राफिकली रशिया इज क्लोज टू पाकिस्तान। ठीक है, जियोग्राफिकली अभी उसने बात किया है कि जियोग्राफिकली जो रशिया है वो पाकिस्तान के क्लोज है। Pakistan is Russia is close to Pakistan, but due to Pakistan's participation in defense agreements under the American leadership, Russia remained away from Pakistan. अब पाकिस्तान से रशिया क्यों बाहर रह रहा है? Due to Pakistan American leadership, Russia remained away from the Pakistan। और उसके जो है वो पाकिस्तान पार्टिसिपेशन की जो है वो डिफेंस एग्रीमेंट्स जो कि अंडरशिप थे अमेरिकन के, तो इस वजह से रशिया जो है वो हमारे से थोड़ा दूर रहने लग गया है। रशियन एस्टैब्लिश रिलेशंस विद इंडिया विच इम्प्रूव विद द पैसेज ऑफ टाइम, और हमारे से ज़्यादा अच्छे रिलेशन उसके इंडिया के साथ हैं। यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है जी, डिफेंस एग्रीमेंट्स अंडर अमेरिकन लीडरशिप। डिफेंस एग्रीमेंट्स अंडर अमेरिकन लीडरशिप, ये आपने हेडिंग देनी है, जो कि आपके सामने हाईलाइट भी कर दी जाती है। डिफेंस एग्रीमेंट्स अंडर द अमेरिकन लीडरशिप, ये आप लोगों की फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी इस पॉइंट में, जिसमें आपने पाकिस्तान और रशिया का रिलेशन डिस्कस करना है। सेकंड है जी, रशिया प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब उसने पाकिस्तान से क्यों जो है थोड़ा सा मुंह मोड़ लिया, ड्यू टू द डिफेंस एग्रीमेंट अंडर द अमेरिकन लीडरशिप। ठीक है, और किसके साथ चलना स्टार्ट कर दिया उसने, इंडिया के साथ। उसके रिलेशन उसके साथ इंप्रूव भी हो रहे हैं। अब सेकंड पॉइंट में वो ये कह रहे हैं कि रशिया ने एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है डेवलपमेंट एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, व्हिच डिड नॉट इंप्रूव रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया। क्योंकि जाहिर बात है इंडिया जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन है, और एक एनिमी कंट्री के साथ आपका कोई ऐसा कंट्री जिसको आपने अच्छा रिलेशन उसके साथ स्टैब्लिश करने के लिए बातचीत करनी है, और वो आपकी जो है वो दुश्मनों के साथ काम करेगा, उसके लिए काम करेगा, तो आपका रिलेशन उसके साथ अच्छा नहीं होगा जिससे आप एग्रीमेंट करना चाहते हैं। तो सेम यहीं पे स्टोरी जो है वो रशिया और पाकिस्तान के दरमियान थोड़ी सी प्ले हुई है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया visited Pakistan in 1956, he offered economical and industrial help to Pakistan। तो जो उनका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था वो 1956 में पाकिस्तान आया और उसने कहा कि हम आपको माशी तौर पे और जो इंडस्ट्री वगैरह के लिए आपको जो कोई मदद चाहिए हम आपकी वो मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है जी, सबसे इसको हम लोग दो पॉइंट्स में स्प्लिट अप करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे जी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। पहली आपकी हेडिंग होगी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, और उसमें आप लोगों के साथ जो है वो यहाँ तक पॉइंट शामिल होगा। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है जी इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल हेल्प। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल हेल्प, ये आपकी आ जाएगी थर्ड हेडिंग। सेकंड पॉइंट के को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिससे आप लोगों का टोटल हो गए 3 पॉइंट्स। आगे डिस्कस करते हैं जी। आफ्टर द पाकिस्तान एंड इंडिया वॉर ऑफ 1965, रशिया अरेंज्ड अ मीटिंग एंड एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान एट ताशकंद। ताशकंद क्या था जी, कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान, जो कि हम लोगों ने इससे पहले भी जब हमने उज्बेकिस्तान को डिस्कस किया था उसमें हमने ये पढ़ा भी था। इन दिस वे रशिया हेल्प इन द रिटर्न ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वार एंड द इवैक्यूएशन ऑफ द टेरिटरी ऑक्युपाइड बाय इंडिया। हाउएवर रशियंस कंटिन्यू टू सपोर्ट इंडिया। रशिया जो है वो इंडिया को सपोर्ट करने से बाज नहीं आया, उसने इंडिया को सपोर्ट करना ही रहा, उसने उसकी जो सपोर्ट है वो खत्म नहीं की। यहाँ पे आपके पास सेटिंग आ जाएगी थी पाकिस्तान एंड इंडिया वॉर ऑफ 1965, जो आपकी फर्स्ट पॉइंट में मेंशन हुई है, पाकिस्तान एंड इंडिया वॉर ऑफ 1965।
नेक्स्ट पॉइंट है जी, इन द पाकिस्तान एंड इंडिया वॉर ऑफ 1971 इंडिया हैड सपोर्ट ऑफ रशिया। अब 1971 में जो जंग हुई थी उसमें इंडिया को रशिया सपोर्ट कर रहा था, while the यूनाइटेड स्टेट्स डिड नॉट सपोर्ट पाकिस्तान, जो कि हमने ऊपर पढ़ा भी था कि यूएसए ने 1971 की जंग में पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था, जबकि उसके साथ की हमें जरूरत थी। थस पाकिस्तान डिड नॉट सक्सीड ऑन द ईस्ट पाकिस्तान फ्रंट एंड बांग्लादेश केम इनटू बीइंग, कि अगर शायद उस वक्त जो है वो इंडिया की मदद ना करता, अगर अमेरिका हमारी मदद कर देता, तो शायद ये जो हमारा बांग्लादेश का एक हिस्सा था, ईस्ट पाकिस्तान का जो हिस्सा था, वो हमारा बच जाना था। लेकिन क्या हुआ जी, अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया, जिस वजह से पाकिस्तान ने ये जंग जो है वो हारी, और ईस्ट पाकिस्तान का जो फ्रंट बांग्लादेश जो बना था वो इस वजह से हुआ था क्योंकि पाकिस्तान को थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती और इंडिया को जब रशिया सपोर्ट ना करता, तो ये सारा जो सिनेरियो क्रिएट किया गया था ये ना होता। यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है जी, पाकिस्तान एंड इंडिया वॉर ऑफ 1971। नेक्स्ट है जी, during the Zulfikar Ali Bhutto era, Pakistan's relation with Russia improved. During the same period, a steel mill was set up in the Karachi with the help of Russia, which played an important role in the Pakistan's economy. अब आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि how in the reign of Zulfikar Ali Bhutto the relations with the Russia improved, कि किस तरह से रशिया के साथ आपका रिलेशन इंप्रूव हुआ था जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में। इससे पहले कि जो हमने मसाइल है वो डिस्कस किया कि जुल्फकार अली भुट्टो ने क्या किया कि उसके रिएक्शन उसकी वजह से जो है वो ये रिएक्शन आया कि उनका रिलेशन हमारे साथ जो है वो इम्प्रूव्ड हो जाए। तो पाकिस्तान का रिलेशन रशिया से किस तरह से इम्प्रूव हुआ था, जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में उन्होंने क्या किया जी, स्टील मिल लगाई थी पाकिस्तान में, कराची के शहर में, जिसने एक पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आप यहाँ पे लिखेंगे जी जुल्फकार रिलेशंस विद रशिया विद इन द रेन ऑफ जुल्फकार अली भुट्टो एरा। क्या आप इस तरह से लिखेंगे, सॉरी, कि रशिया रिलेशंस विद रशिया इन जुल्फकार अली भुट्टो इरा, जो मैं आपके सामने स्क्रीन पे मेंशन ही कर देती हूँ। रिलेशंस विद रशिया इन जुल्फकार अली भुट्टो इरा, ये आप लोगों के पास जो होगी ये आपकी हेडिंग होगी, जो कि आपने इस पॉइंट में मेंशन करनी होगी। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आ जाता है जी, पाक रशिया रिलेशंस बिकेम स्ट्रेन ड्यू टू पाकिस्तान रिलेशन विद द यूनाइटेड स्टेट। अब रिलेशंस में खराबी कैसे आई जी, पाक रशिया रिलेशंस बिकेम स्ट्रेन ड्यू टू पाकिस्तान रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स आफ्टर रशियाज ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान, रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया डिटोरेटेड फर्दर। यानी कि जैसे ही रशिया ने अफगानिस्तान में जो है वो कब्जा किया था, तो पाकिस्तान के रशिया के साथ ताल्लुकात मजीद खराब हो गए। पाकिस्तान ओपनली अपोज द रशियन ऑक्यूपेशन एंड हेल्प द अफगान पीपल एंड विद द कोऑपरेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वेस्टर्न कंट्रीज। तो यहाँ पे आपकी इस पॉइंट पे हेडिंग आएगी जी, रशियाज ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान, रशियाज ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान। नेक्स्ट आपका पॉइंट है जी, रशिया फेल्ड इन द अफगान वॉर। After the Afghan War, Union of Soviet Socialist Republics (USSR) degenerated. Pakistan established ties with the former Russian republics Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Turkmenistan, etc. under the banner of Organization of Economic Cooperation and Development. जिसे हम क्या कहते हैं जी, ECO. Russia's role in the world politics was reduced. Thus, America's dominance was established. तो अमेरिका की क्या establish हुई जी, America's dominance was established। और यहाँ पे आप लिखेंगे जी heading यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यूएसएसआर, ये आपने हेडिंग देनी है इस पॉइंट के अंदर। लास्ट पॉइंट है जी, इन द करंट सिचुएशन रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया आर इंप्रूविंग सिग्निफिकेंटली। पाक रशिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस गिव होप ऑफ द गुड रिलेशंस इन द कमिंग डेज। और यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है इंप्रूवमेंट इन द रिलेशंस। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी, इंप्रूवमेंट इन द रिलेशंस, इंप्रूवमेंट इन द रिलेशंस, ये आपके इस पॉइंट की हेडिंग हो जाएगी। तो ये आप लोगों का टॉपिक था बिल्कुल छोटा सा, जिसमें हमने रशिया का डिस्कशन करनी थी कि पाकिस्तान रशिया का रिलेशन किस तरह से है। पहले आपने इसमें हेडिंग देनी है डिफेंस एग्रीमेंट्स अंडर द अमेरिकन लीडरशिप, के पाकिस्तान का और उसका जो रिलेशन है स्टार्टिंग में इसलिए थोड़ा सा जो है वो अनबैलेंस रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने क्या किया जी, डिफेंस एग्रीमेंट्स में पार्टिसिपेट किया था जो कि अमेरिकन लीडरशिप के अंडर आता था। इस वजह से रशिया ने क्या किया जी, पाकिस्तान से थोड़ी सी दूरी इख्तियार करना स्टार्ट कर दी। ये दूरी जो है वो थोड़ी बढ़नी स्टार्ट होगी और उन्होंने क्या किया जी, इंडिया में डेवलपमेंट के तरीके ढूंढी है, वहां पे डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी, वहां पे कंस्ट्रक्शन का, यानी कि इंडिया को सपोर्ट करना शुरू किया था। और जो 1956 में उनके प्राइम मिनिस्टर आए थे पाकिस्तान के तौर पर, उन्होंने एक किसान किया कि भाई आप हमसे माली तौर पर इमदाद ले लीजिए।
जो कि आप आपके लिए कर सकते हैं। 1965 में जो उन्होंने इतना कोई खास सपोर्ट तब भी नहीं किया, और 1971 में भी उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया हमें, और यहाँ तक कि अमेरिका ने भी 1971 में सपोर्ट नहीं किया। और अगर तब यहाँ पे सपोर्ट मिल जाती तो शायद जो बांग्लादेश हमारे यानी ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा पाकिस्तानों के हाथ से निकल गया था, वो आज ना निकलता, वो हमारे पास ही होता। तो यहाँ पे भी उन्होंने दोनों जंगों में कोई जो है वो सपोर्ट नहीं दिखाया। फिर उन्होंने बताया जी कि किस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में रशिया के साथ थोड़ा सा जो है वो रिलेशन में इम्प्रूवमेंट आई, और उन्होंने कराची में स्टील मिल सेटअप करवाई, जो कि पाकिस्तान इकॉनमी के लिए थोड़ी सी अच्छी साबित हुई। फिर अफगानिस्तान पे जी रशिया ने जो है वो कब्जा किया, हमला किया, लेकिन पाकिस्तानियों ने क्या किया जी, तब बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने किसी से डरे बगैर रशिया किया जो है वो खिलाफ बोले, और पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तानियों के लिए जो है वो हमायत शुरू की, और उनके लिए उन्होंने मदद की, बहुत सारी एड भी भेजी गई थी तब। और उन्होंने अपने कंट्री में भी पाकिस्तानियों ने क्या किया जी, अफगानिस्तान को एंटर होने के लिए और शेल्टर के लिए, खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की, और अपने लिए अपने जो दरवाजे थे मुल्क के उनके लिए खोल दिए कि वो ओपनली यहाँ पे आ सकते हैं। फिर क्या हुआ जी कि अगर पाकिस्तान जो है रशिया का साथ दे देता तो अफगानिस्तान जो है वो हार जाते, लेकिन क्या हुआ जी, रशिया जो है वो हार गया था, और यूएसएसआर के अंडर और अंडर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट के थ्रू जो है वो ये रशिया की पॉलिटिक्स जो थी पूरी दुनिया में फैली हुई थी, तो ये कम हुई, और आहिस्ता आहिस्ता जो है उम्मीद की जा रही कि ये रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं पाकिस्तान और रशिया के दरमियान में, अगर तो उनका मिलिट्री डिपार्टमेंट जो है वो सपोर्ट करे, और मिलिट्री डिपार्टमेंट में अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश हो जाएंगे तो ओवरऑल भी स्टैब्लिशमेंट आ जाएगी। ये था जी रशिया और पाकिस्तान का रिलेशन। पहले आपने हेडिंग देनी है जी, डिफेंस एग्रीमेंट्स अंडर द अमेरिकन लीडरशिप। नंबर 2, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। नंबर 3, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल हेल्प। नंबर 4, पाकिस्तान एंड इंडिया वॉर ऑफ 1965। पाकिस्तान एंड इंडिया वॉर ऑफ 1971। देन 6th हेडिंग होगी जी आपके पास, रिलेशंस विद रशिया इन द जुल्फिकार अली भुट्टो एरिया। नंबर 7, रशिया's ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान। नंबर 8, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर। एंड लास्ट आपके पास हेडिंग होगी जी, इंप्रूवमेंट इन द रिलेशंस विद रशिया। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आज हमने सेकंड वर्ल्ड पावर को डिस्कस किया, उसका रिलेशन पाकिस्तान के साथ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। इनका इसको भी डिफिकल्टी क्वारी को भी क्वेश्चन है जो आप लोगों को समझ ना आया तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। और मेरी आप सबसे लास्ट पे जो है सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।